आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 20 पद में इस प्रकार से लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और जब जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े ही लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बाइबल के एक प्रमुख विषय की ओर संदेश देने जा रहा हूँ। क्या कारण था कि परमेश्वर ने नूह के समय में लोगों पर दया नहीं किया या अपनी इच्छा को नहीं बदला, और क्या कारण था कि परमेश्वर ने योना के समय में नीनवे नगर पर दया किया, अपनी इच्छा को बदला। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं ये पृथ्वी पूरे पाप से भर गया था, धोखा, व्यभिचार, नाना प्रकार के अधर्म से ये पृथ्वी कराह रही थी, भर गई थी पाप और बुराइयों से। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने एक प्रश्न आ गया कि अब मैं इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश करूंगा, लोगों को, मनुष्यों को, जीव जंतु को मैं नाश करूंगा करके परमेश्वर के सामने में एक प्रश्न आ गया। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को धर्मी पाया, उसका नाम नूह है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह, मैं इस समय में केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है, इसलिए क्या कर, जा तो एक जहाज बनाना, इतना लंबाई, इतना चौड़ाई, इतना खंड, इसका ये नमूना, सब चीज परमेश्वर ने नूह को बता दिया। और नूह से परमेश्वर ने कहा कि तू और तेरे घराने और जंतुओं को एक एक जोड़, दो जोड़ी, एक एक जोड़ी जो शुद्ध है सब में से इकट्ठा करना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर इतने दिनों के बाद या इतने समयों के बाद मैं जल प्रलय लाने को हूँ। तो नूह और उसका घराना जहाज बनाने के लिए भिड़ गए। पूरे 8 के 8 प्राणी, उसके साथ में जो जितने भी उनके परिवार के लोग थे, जो 8 लोग थे, नूह समय सब ने जहाज बनाना शुरू किया। तो जब लोग देखे नूह क्या बना रहा है, तो उसने बोला, मैं बड़ा जहाज बना रहा हूँ, मेरे परमेश्वर ने बोला है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बड़ा जल प्रलय आने वाला है, क्योंकि लोग बुराइयों में भर रहे हैं। यदि तुम मन नहीं फिराओगे, मन फिरा के इस जहाज के अंदर नहीं आओगे, अपने बुरे कामों से नहीं फिरोगे, तो तुम नाश हो जाओगे। ये नूह उनको संदेश देता रहा। जहाज बना रहा था, जहाज बनाते बनाते संदेश दे रहा था, आने वाले समयों में परमेश्वर जल प्रलय को भेजेगा। लोग उसको हंसी में, ठट्ठा में उड़ा देते थे नूह की बात को। क्यों पता है? उस समय में बारिश ही नहीं हुआ था। उस समय में जो भूमि सींची जाती थी वो ओस के द्वारा सींची जाती थी, और ओस इतना होता था कि उससे सारी भूमि सींची जा सकती थी। तो लोग विश्वास नहीं किए नूह की बातों पर, क्योंकि नूह जो बात बोल रहा था वो अनदेखी बातों का प्रमाण था। वो केवल नूह ही विश्वास किया और उसका घराना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस बात को कि मैं आने वाले समय में जल प्रलय भेजूंगा और इस पृथ्वी को पूरा जल में डुबो दूंगा, मनुष्यों को नाश कर दूंगा और पशु पक्षियों को भी नाश कर दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है नूह जो है जहाज के द्वारा संदेश देता था लोगों को, अपने बुरे कामों से फिरो, अपने पापों से पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने घुटना टेको। किसी ने नहीं टेका, क्योंकि नूह की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। मेरे प्रियो, यही कारण था कि लोगों को नाश होना पड़ा, क्योंकि यहाँ लिखा है 20 पद में, उन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी। किसकी आज्ञा नहीं मानी? परमेश्वर ने जो नूह के द्वारा दिया। और आगे लिखा है, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। कौन धीरज धर कर ठहरा रहा? बाइबल कहता है परमेश्वर नूह के दिनों में, मतलब परमेश्वर धीरज धर कर ठहरा रहा कि लोग मन फिराए, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़ी लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। पानी के द्वारा बचाए गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर धीरज धरा हुआ था। नूह को जहाज बनाते बनाते बहुत समय लगा, फिर भी परमेश्वर ठहरा रहा। बाइबल कहता है धीरज धरा रहा, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया, लोग अपने बुरे कामों से नहीं फिरे। उसके बाद यदि आप और मैं योना के समय को पढ़ेंगे, योना के समय में परमेश्वर ने योना को कहा, जा नीनवे नगर को जा, वहाँ के विरुद्ध प्रचार कर,
वहाँ ऐसा ऐसा का नूह क्या किया, सब कुछ छोड़ा, चुपचाप तरसीस जाने वाला जहाज में बैठ गया। अब वहाँ पहुँच गया समंदर में, कौन? योना। अब करे तो करे क्या, चिट्ठी इसी के नाम पर निकला, क्योंकि उस समय में लोग चिट्ठी डालकर पता लगाते थे, और चिट्ठी निकला योना के नाम पर, क्योंकि परमेश्वर जो था वो चिट्ठी निकालने वाला था। योना बोला मैं इस कारण ऐसा ऐसा हो, इसलिए समस्या आया। तब योना को समुद्र में फेंक दिया गया, और समुद्र में एक महा मछली, अर्थात यदि वर्तमान में बोलूँ, वर्तमान समय में एक वेल मछली के जितना आकार का एक बड़ा मछली, वेल मछली यदि बोलूँ, तो उसने निगल लिया योना को। और योना 3 दिन 3 रात उसके अंदर में रहा, और वहाँ उसने प्रार्थना किया। और बाइबल कहते हैं योना को महामछ जो है समुद्र के किनारे में उगल दिया, या उसको फेंक दिया मुंह के द्वारा। उसके बाद योना निनवे नगर में गया और प्रचार करने गया, यदि मन नहीं फिराओगे, ये इतने दिनों बाद जब वो नगर में प्रवेश किया, का 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। समय भी कम, और योना प्रचार कर रहा है। तब बाइबल कहता है उन नगर के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति किया, उपवास का प्रचार किया। सोचो, योना जैसे प्रचार कर देगा, लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन का। और बाइबल कहता है कि योना के समय में पूरा निनवे नगर के लोग उपवास करके, टाट पहन करके पश्चाताप कर रहे थे कि परमेश्वर हमें नाश ना होने दे। मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी उपवास कर रहे थे। पशु को भी खाना पीना अलाउ नहीं था। सब चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दे रहे थे। और बाइबल कहता है योना की पुस्तक 3 अध्याय 10 पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। मेरे प्रियो, संदेश दोनों दासों ने दिया, नूह ने भी दिया, योना ने भी दिया। लेकिन नूह की बातों को परमेश्वर ने नूह के द्वारा भी बोला, लेकिन नूह की बातों को किसी ने विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर कह रहा है करके, जबकि नूह सही बोल रहा था। योना ने जब प्रचार किया, लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर के वचन की और मन फिराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि उस समय में, नूह के समय में यदि सारे लोग मन फिराते ना, तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल सकता था, लेकिन नहीं बदला। क्यों? लोगों ने अपनी बुरी चाल से नहीं फिरा, अपनी आदतों को नहीं बदला, अपने पाप बुराई में फंस रहे, और जो मन में होता वो सारा निरंतर बुरा होता था। यही कारण था परमेश्वर ने उस समय में दया नहीं किया, और सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु मर गए। केवल नूह और उसका घराना और कुछ जानवर जो जोड़ी जोड़ी करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि वो बचाए जाए, वो नूह की जहाज में थे, वही बचे। वजह यह था उनका नाश होने का, उन्होंने अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरा, अपने पापों से नहीं फिरा। यही कारण था नाश होने का। और योना के समय में पूरा निनवे नगर परमेश्वर की वचन पर विश्वास किया, उपवास का प्रचार करा, टाट ओढ़कर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा कर। और बाइबल कहता है वो अपने बुरे कामों से परमेश्वर की ओर फिरे, अपने बुरे कामों से फिर, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। मेरे प्रिय, जब आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर की ओर फिरते हैं, या एक व्यक्ति पापी परमेश्वर की ओर फिरता है, तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है उसके लिए। नूह के समय में क्यों नहीं बदला? क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया और अपने बुरे कामों से नहीं फिरे। यदि आज एक व्यक्ति पाप से नहीं फिरेगा, परमेश्वर के पास नहीं आएगा, तो मेरे प्रियो उसको न्याय का सामना करना पड़ सकता है, और करना पड़ेगा यदि नहीं फिरेगा। और जो व्यक्ति फिर जाएगा अपने बुरे कामों से, पापों से, अपने जीवन की बुरी आदतों से, तो निश्चय है परमेश्वर क्या करेगा? अपनी इच्छा उसके लिए बदल देगा। वो जो नरक जाने वाला रहेगा उसकी दिशा को बदल देगा। ये मन फिरा रहा है, ये विश्वास कर रहा है, इसकी मैं परिस्थितियों को बदलूंगा। मेरे प्रिय, यदि आज आपके जीवन में लगता है मैं कहीं कमी है, मैं कहीं गंदी बातों में हूँ, बुरी बातों में हूँ, पाप में हूँ, बुराई में हूँ, आप फिर जाइए, परमेश्वर अपनी इच्छा आपके लिए बदल देगा और आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर चाहता है एक दुष्ट परमेश्वर की धार्मिकता में आ जाए, परमेश्वर में विश्वास करे, मन फिराए और परमेश्वर के साथ साथ चले। यही कारण था नूह के समय में परमेश्वर ने उन लोगों पर दया नहीं किया, और कारण था योना के समय में निनवे पर दया किया, अपनी इच्छा बदला। कारण कुछ और नहीं थे, लोग अपने बुरे कामों से फिरे, अपने चाल चलन को बदले, अपने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर की ओर फिरे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। आज जो विश्वास करेगा, अपने बुरे कामों से, पापों से फिरेगा, परमेश्वर उसको और उसके जीवन को, उसके जगह को, उसके गांव, घराने, नगर को भी परमेश्वर ब्लेस करेगा, जैसे योना के समय में निनवे को किया। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और लोगों तक भेजिए ताकि लोग भी सुने और आशीषित हो। सबको जय मसीह की।